गुड मॉर्निंग। आज मैं सीमा गुलाटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट को अमीनो एसिड्स के चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ाऊंगी। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। आज हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहली प्रिपरेशन जो है अमीनो एसिड की है वो है अमीनेशन ऑफ अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यहाँ हम अल्फा पोजीशन जो एसिड की है उसको हैलोजिनेट कर लेंगे, मतलब हैलोजन लगा लेंगे उस पर। वो क्लोरो या ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, और उसकी फिर कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो इजीली हैलोजन जो है वो NH2 समूह से रिप्लेस होके अल्फा अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्रेब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस। ग्रेब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस आपने प्राइमरी अमीन के सिंथेसिस के समय पढ़ी हुई है। उसी को हमने यहाँ अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं ग्रेब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस जब हमने अमीन की करी थी तो हम थैलेमाइड जो है इसके लिए यूज करते हैं। तो हमने पोटेशियम थैलेमाइड लिया है और पोटेशियम थैलेमाइड का ट्रीटमेंट कराया है हमने अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड के साथ, जिससे यहाँ सिंपल रिएक्शन है। अगेन हैलोजन जो है वो KCl के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है वो आके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अगर अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएंगे और साथ ही साथ थैलिक एसिड जो है वह निकल जाएगा साथ में। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है स्ट्राइकर सिंथेसिस। स्ट्राइकर सिंथेसिस में हम सबसे पहले एल्डिहाइड ले रहे हैं, उसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं। आप जानते ही हैं जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन क्या होगी, इनका एडिशन हो जाएगा और एडिशन के बाद इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जो कि एक तरह से कंडेंसेशन हो गया है ये। तो उसके बाद हमें इमीन्स मिल जाते हैं। इमीन्स का हमने साइनाइड से ट्रीटमेंट कराया है तो हमें साइनो सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स मिलेंगे। और उसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो जो साइनाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा अमीनो एसिड्स जो हैं बन जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। इसमें हमने एक्चुअली में ये जो मेथड है, ये जो फर्स्ट मेथड था एमिनेशन ऑफ अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड, उसका एक्सटेंशन ही हम इसको मान सकते हैं। या हमने स्टार्ट किया है मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर में जो है आप जानते हैं मेलोनिक एस्टर जो है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप कंपाउंड है। इसका जो मिथिलीन समूह है वो रिएक्टिव होता है, वहीं पे रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हमने सोडियम इथॉक्साइड से इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो एक हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में अगर हम RX से इसका रिएक्शन कराते हैं तो NaX निकल जाएगा और जो एल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर मिल जाएगा। अब हमने इसकी क्रिया जो है वो QS से कराई है। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम QS से। QS की आप जानते हैं एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड और अल्कोहल्स बनते हैं। तो यहाँ हमने QH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एस्टर से एसिड्स जो है मिल जाएंगे। अब ये दोनों एस्टर जो हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ QH इसके हमें पोटेशियम सॉल्ट मिलते हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम HCl से करा देंगे ताकि हमें जो है एसिड मिल सके, उसका पोटेशियम सॉल्ट नहीं चाहिए, इसलिए हमें उसको HCl से ट्रीट करना पड़ रहा है। इसके बाद हमने सिंपल ब्रोमीन से रिएक्शन दिखाई हुई है। ब्रोमीन जो है इजीली हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके और कार्बन मिथिलीन वाले कार्बन से जुड़ जाती है।
इसके बाद हम इसे गर्म कर रहे हैं। आप जानते ही हैं अगर एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह हैं, अगर उसे गर्म किया जाता है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद ये जो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने अमोनिया से ट्रीट किया है बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की तरह, और उससे हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन अगेन आपने प्राइमरी अमीन के सिंथेसिस में पढ़ा हुआ है। ये रिएक्शन एक दूसरे रेफरेंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इस रीअरेंजमेंट में, वो इंटरमीडिएट होता है नाइट्रीन। नाइट्रीन्स क्या होते हैं? नाइट्रीन्स जो है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है वो काम में आते हैं। तो यहाँ ये रीअरेंजमेंट इस रेफरेंस में भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट्स जो हैं उससे हमने रीअरेंजमेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने इसमें अमीन के सिंथेसिस के समय में सीखा होगा। तो उसी रिएक्शन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अगेन हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया है? वही मैलोनिक एस्टर लिया है। मैलोनिक एस्टर का हमने सोडियम इथॉक्साइड से ट्रीटमेंट कराया, फर्दर RX से ट्रीटमेंट कराया, तो हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर मिल जाएगा। अब हमने इसका ट्रीटमेंट जो है QS से कराते हैं हम, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा कंट्रोल्ड मात्रा लेते हैं, इसकी क्वांटिटी जो है कंट्रोल करके लेते हैं, मतलब 1 मोल इज टू 1 मोल ही लेते हैं। तो 1 मोल QH हम ले रहे हैं ताकि, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ अगर हम QH की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दोनों एस्टर समूह जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम यहाँ ये चाहते हैं कि एक एस्टर समूह तो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन दूसरा एस्टर समूह जो है वो एसिड में कन्वर्ट ना हो। तो कंट्रोल्ड QH की मात्रा से हम इस रिएक्शन को करेंगे तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। अब जो कंपाउंड बना है उसकी हमने जो है रिएक्शन कराई है हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन इज NH2NH2। हाइड्रोजीन की रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। इथाइल अल्कोहल यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है और हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल जो है आकर जुड़ जाता है। इसके बाद हमने इसका जो क्रिया है वो कराई है HNO2 से। HNO2 से एजाइड बन जाता है। आप जानते हैं एजाइड जो है इसमें नाइट्रोजन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 नाइट्रोजन साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसमें एजाइड में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो फर्दर स्टेप है जो कि हमने इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में किया है वो बेसिकली कर्टियस रीअरेंजमेंट का स्टेप है, जिसमें कि N2 निकलने के बाद नाइट्रीन बनेगी और नाइट्रीन पर जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाता है। अल्कोहल की प्रेजेंस में इससे जो है वो यूरेथेन्स बन जाते हैं। इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन है अमीनो एसिड का वो है अर्लेनमेयर एजा-लैक्टोन सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं और साथ में उसके साथ ले रहे हैं हिप्यूरिक एसिड। ये हिप्यूरिक एसिड जो है वो होता है बेंजॉइल ग्लाइसिन को हम हिप्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड और हिप्यूरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, जिससे कि H-लैक्टोन्स जो है बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ये एल्डिहाइड की क्रिया रिएक्टिव मिथिलीन समूह से हो रही है, डबल बॉन्ड बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हिप्यूरिक एसिड में इंटरनल साइक्लाइजेशन हो जाता है। और वो साइक्लाइजेशन जो है यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, उस कीटो ग्रुप का हमने इनॉल बना लिया है और उसके बाद आसानी से वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये साइक्लाइज हो जाएगा। इस तरह से H-लैक्टोन्स जो है बन जाते हैं। इसकी क्रिया हम 1% NaOH से करा के गर्म करते हैं तो ये जो साइक्लाइज हुई थी रिंग वो फिर से ओपन हो जाएगी। इसके बाद
जो डबल बॉन्ड बना है उसको हम रिड्यूस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और मर्करी। सोडियम मर्करी की प्रेजेंस में हमने अगर इसको रिड्यूस कराया है तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने इसको हाइड्रोलाइज किया है HCl की प्रेजेंस में, गर्म किया है, तो हमें जो है अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ये जो मेथड है ये बेसिकली जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए, उनको बनाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट मेथड देखिए आप, वो है हमारा डार्क स्काई सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हम अगेन एल्डिहाइड ले रहे हैं और साथ में ले रहे हैं हम इथाइल साइनो एसीटेट। ये इथाइल साइनो एसीटेट अगेन एक रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराने से डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस करा देते हैं उसके बाद निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। इसके बाद जो यहाँ पर एस्टर है ग्रुप इस वाले कंपाउंड में, उसकी ट्रीटमेंट हम हाइड्रोजन से और HNO2 से कराएंगे तो हमें एजाइड्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ दिखाया भी हुआ है। ये दोनों स्टेप्स मैंने आपको इससे पहले कर्टियस रिएक्शन में भी एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद इथाइल अल्कोहल और HCl की प्रेजेंस में ये जो है पहले यूरेथेन्स में कन्वर्ट होके और उसके बाद फिर ये जो है वो अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके आखिरी के दोनों स्टेप्स जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने कर्टियस रिएक्शन में आपको पहले भी बताए थे। नेक्स्ट हमारा सिंथेसिस है कूप सिंथेसिस। ये कूप सिंथेसिस जो है इसमें हम ले रहे हैं अल्फा कीटोनिक एसिड और उसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं अमोनिया से। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप सब जानते हैं एसिड की तुलना में कीटो ग्रुप जो है वो अमोनिया से इमीडिएटली रिएक्ट करेगा और उसकी रिएक्शन से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड अगर हम रिड्यूस करा देंगे तो सिंपली हमें NH2 ग्रुप मिल जाएगा। तो अल्फा अमीनो एसिड्स इस तरह से सिंथेसाइज करा जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। कीटोन ग्रुप को हमने इमीन में कन्वर्ट करके और फिर उसका रिडक्शन किया है। नेक्स्ट मेथड देखिए, ये हमारा एल्डिहाइडिक कीटोनिक एसिड्स की से करा रहे हैं हम। इसमें हमने बस इतना सा डिफरेंट किया है कि वहाँ हमने अमोनिया कोप सिंथेसिस में हमने अमोनिया यूज़ किया था, यहाँ हम हाइड्रोक्साइल अमीन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम पायरुविक एसिड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पायरुविक एसिड इज अगेन पायरुविक एसिड भी जो है वो कीटो एसिडिक ही, कीटो अल्फा कीटोनिक एसिड ही है। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड की क्रिया हमने किससे कराई है, हाइड्रोक्सिल अमीन से कराई है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीम्स बन जाएंगे, उस ऑक्सीम को हम रिड्यूस कर देंगे एल्यूमिनियम मरकरी की प्रेजेंस में, तो हमें अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बुकनर हाइडे टॉइन सिंथेसिस। बिल्कुल सिंपल सा सिंथेसिस है ये। इसमें हमने एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में कराई है, तो हाइडेन टॉइंस बनते हैं। इनकी NOH से क्रिया कराने पे रिंग ओपन होके और हमें जो है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स मिल जाते हैं। इस तरह से आज हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं अमीनो एसिड के। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अमीनो एसिड की। थैंक यू।